नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आगे कड़ी हम चलते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न 214 तक। देखिए, नमक पानी की कहानी पाठ में लेखक को ओश की बूंद कहाँ मिली थी। लेखक को ओश की बूंद पानी कार्य के अनुसार कहाँ मिली थी, तो उनको लेखक को ओश की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली थी, है ना, जो अचानक ही उसके हाथ पर पड़कर कलाई पर आ गई थी, है ना। लेखक गुजरा था और बेर की झाड़ी पर वो ओश की बूंद थी। 10वां नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में झड़ते हुए पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है ना, झड़ते हुए पत्ती को कौन थामने के लिए बैठा है ना, बैठा है एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने, ना, लेकिन अनुसार झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है ना। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, उस पाठ से ये कुछ क्वेश्चन है। अगला देखिए, कबीर के अनुसार संसार में किसका शत्रु नहीं होता ना। कबीर के अनुसार में किसका शत्रु नहीं होता। जिस मनुष्य का मन शांत होता है और निर्मल होता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है ना। आपो शीतल है ना। आगे देखिए 12 में सुदामा सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते फिर थे, है ना। सुदामा अपने गांव में जब कृष्ण भगवान से वापस द्वारका से वापस आए तो खाली हाथ लौट कर आए, तो वहां पर देख द्वारका देश नगरी देखकर वो चौंक गई। तो सुदामा अपने गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी और अपने पत्नी के बारे में पूछ रहे थे कि मेरी यहाँ पर झोपड़ी थी ना, और मेरी यहाँ पर एक पत्नी भी थी, वो कहाँ है ना। आगे 13 के सम उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाए, लेकिन मैंने 3 बना दिया ना। सम प्लस कलप संकल्प, सम प्लस कृत संस्कृत, है ना, और सम प्लस संसार, है ना। 14 देखिए, 14 उदय का विलोम अस्त होता है। इसी प्रकार निम्न शब्दों के विलोम शब्द देखिए, पुरस्कार, पुरस्कार का क्या होगा, तिरस्कार, है ना। और स्वाधीन, स्वाधीन का होगा प्राधीन, स्वाधीन का क्या होगा, प्राधीन। आगे देखिए, अब है ये 14 कृष्ण हो गए अतिलोकात्मक, और अब है लघुरात्मक, जो 15 से 22 तक हो गए ना। 15 कृष्ण अकबरी लोटा पाठ में जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खराब थी। वे काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे और नीचे की दुकान से 100 रुपए किराया मिल जाता था, और दोनों पति पत्नी उसी के सहारे अपना घर चलाते थे, गुजारा करते थे, ना। अगला 16 कृष्ण नियमों को क्रियान्वित करने वाले का मन पवित्र क्यों नहीं होता, है ना। क्या निराश हो जाए, पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए, अभी जो अधिकारी होते हैं, जो नियम जिनको लागू करना है, वो भी क्या करता है, नियमों से भागते हैं ना। तो इसीलिए कहा, इसके अनुसार निराश हो पाठ के अनुसार ये क्यों पवित्र मन पवित्र क्यों होता है, क्योंकि उनके मन में स्वार्थ भावना रहती है ना, कि जो भी पैसा है और वो मैं हड़प लूं और मैं मेरा अच्छा घर बना लूं, मैं मेरे बच्चों के लिए अच्छा कर लूं, ना। वे धन जो लोगों को सुविधा देने हेतु तो खर्च किया जाना चाहिए। जो भी जैसे सरकार नई बजट पेश करती है, जारी करती है कि ये सरकार लोगों के लिए, परंतु वो क्या कर जाते हैं, उनको उसे स्वयं हड़पना चाहते हैं ना।